सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है 13.1 9th क्लास 4 कह रहा है कि एक कनस्तर में पेंट रखा हुआ है, मतलब एक पेंट जो है कंटेनर में एक पेंट है और वो इतना पेंट है कि वो एक एरिया जो है 9.375 मीटर स्क्वायर का एरिया उससे आराम से हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। तो हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन, ब्रिक्स यानी कि ईंटों का ना डायमेंशन दे रखा है, लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई दे रखी है, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट दे रखी है ईंटों का, एक ईंट का डायमेंशन दे रखा है। तो ऐसी कितनी ईंटें जो है ना उस पेंट मतलब जो कनस्तर में रखे हुए पेंट यानी कंटेनर में जो पेंट है उससे कितनी इस डायमेंशन की ईंट जो है ना वो हम पेंट कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, अगर हम पेंट करते हैं ईंटों को तो भैया ईंट को पेंट करते समय हम ईंट का एरिया ही तो पेंट करते हैं और ईंट होता है क्यूबॉइडल, क्योंकि ईंट की फेसेस देखना आप, सारे फेसेस ना अगर देखा जाए 6 फेसेस लगभग, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एक तरह से रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। तो ईंट को पेंट करना है तो ईंट को पेंट करने के लिए पूरा एरिया पेंट करूंगा, तो यानी उसका टोटल सरफेस एरिया मुझे निकालना चाहिए मुझे। तो चलिए निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। यहां पे लेंथ दे रखा है इसका 22.5 सेंटीमीटर, विड्थ दे रखी है 10 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करता हूं कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड का वो ये होता है। तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं कि आपको क्या करना है, सिंपल अब वैल्यू डालनी है इसमें, तो आपको करना क्या है, तो टीएसए निकालेंगे तो 2 इंटू ये एल की जगह आप क्या रखेंगे 22.5 और ब्रेथ की जगह आप 10 रखेंगे। ठीक है, प्लस में ब्रेथ की जगह कितना रखेंगे आप 10 रखेंगे, हाइट की जगह कितना रखेंगे 7.5 रखेंगे। ठीक है, और हाइट की जगह कितना रखेंगे 7.5 रखेंगे। ठीक है, इंटू में एल की जगह कितना रखेंगे 22.5 रखेंगे। ठीक है, ये सारी वैल्यूज रख लेंगे आप। ठीक है, और ये सारी किसमें सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर में है, तो अगर इसका यूनिट निकल के आएगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकल के आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता है इसमें डेसिमल है, इस डेसिमल को आप हटाएंगे, तो डेसिमल हटाएंगे तो क्या आएगा, इसके बेस में आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है इसलिए 10 आएगा नीचे, इसके पास अगर देखा जाए तो भी 10 आएगा इसके नीचे, इसको अगर डेसिमल हटाया जाए तो ये भी 10 आएगा नीचे, इसको हटाएंगे तो भी 10 आएगा नीचे। अब क्या है देखो जरा, अब हमारे पास जो वैल्यू बच के आ गई वो कितनी आ गई 225 अपॉन में 10 इंटू में 10, ठीक है, प्लस में 10 इंटू 75 अपॉन में 10 प्लस में 75 अपॉन में 10 और इंटू में 225 अपॉन में 10, यानी ये हमारे पास वैल्यू निकल के आई है और सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दे रखा है। इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल कर देंगे तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा। इस 10 से ये वाला 10 कैंसिल कर देंगे तो और बढ़िया रहेगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या है, ये 10 है तो 5 के टेबल में 2 बार में, 5 के टेबल में 15 बार में, ये 5 के टेबल से कटेगा 2 बार में और ये 5 के टेबल में करेगा 45 बार में। ठीक है, तो एक तरीके से अगर कहा जाए तो यहाँ पे हमारे पास सारी वैल्यूज क्या हैं हमें पता चल जाएंगे। अब इस 15 और 45 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 45 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 675 आएगा। ठीक है, तो आप लिख लेते हैं इसको 2 और ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आएगा। तो अब क्या करेंगे, आइए देखते हैं। ये 225 है, ये 75 है और ये ऐसे आ गया। अब हम ये सारे फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में आ चुकी, तो इसको हम फ्रैक्शन के लिए हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका सबका एलसीएम 4 आएगा। 225 को 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, एक तरीके से आपका 200 चौके 800 और ये 900, तो 900 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में 75, ये 75 को 4 से गुना करेंगे तो 300 आ जाएगा। ठीक है, प्लस में ये 675 का 675 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, टोटल कितना हो गया आपके पास, तो 900 300 1200 और 600 1800 और इधर ये मल्टीप्लाई में 2 चल रहा था, यानी कि 2 बाहर है मल्टीप्लाई में, तो ये 2 ऐसे ही लिख दीजिए और ये आ जाएगा आपका टोटल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ यूनिट लिख लेंगे हम। ठीक है, अब इसको जोड़ लेते हैं पहले, तो 9 3 12 600 1875 बटे में 4। अब ये देखो इस 2 से ये 4 यानी कि ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा 1875 बटे में 2 कितना आएगा, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो भैया एक बात बताओ, इसको अगर देखा जाए तो इसको क्या करेंगे हम, डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 937.5 आएगा। ठीक है, आप करके देख लेना और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अब देखो हमारे पास क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट के लिए हम यहाँ देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, तो सबसे पहले क्या रखा है कि भैया हमारे पास जो ईंटें हैं वो हमारे पास जो एक ईंट का डायमेंशन हमने निकाल लिया 937.5 यानी 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ऐसे कितने, जैसे इस डायमेंशन का एक ईंट है तो हम ऐसे कितने ईंटों को पेंट कर सकते हैं। एक पेंट के डब्बे में इतना पेंट है कि हम इतना एरिया को हम पेंट कर सकते हैं।
एक पेंट में सफिशिएंट पेंट इतना है कि हम इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ईंट का जो लेंथ जो भी डायमेंशन आया निकल के, टीएसए ऑफ स्टोन, टीएसए ऑफ ब्रिक्स निकल के जो आया वो कितना है 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। लेकिन एक बात बताओ, ये मीटर स्क्वायर है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ऐसे कितने ईंटें पेंट हो सकती हैं, इस डायमेंशन की कितनी ईंटें पेंट हो सकती है, एक डब्बे में इतना पेंट किया जा सकता है, एक डब्बे पेंट से इतना एरिया पेंट कर सकते हैं, तो एक ईंट अगर इस डायमेंशन का है तो कितने ईंटें पेंट होगी। तो पहले सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर है, इसको कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पे जो दे रखा है ये मीटर स्क्वायर में दे रखा है, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो भैया यूनिट सेम होना चाहिए ना, कभी भी अगर डिवाइड या कोई भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे तो कहने का तो यूनिट सेम होना चाहिए, तो इसका यूनिट सेम करेंगे। ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये मीटर स्क्वायर में, तो हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे ना इसको मीटर स्क्वायर में। तो एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो चूंकि यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसीलिए हम 100 गुने में गुना एक और बार, दो बार यानी 100 से गुना कर लेंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर में आ गया, ठीक है। तो चूंकि ये जो ब्रिक्स है उसका हमने उसको कन्वर्ट कर लिया किसमें, मीटर स्क्वायर में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, कितने पेंट हो सकते हैं, इतना एरिया एक डब्बे में, तो इस एरिया के कितने, तो अब क्या करेंगे हम, इसको इससे डिवाइड दे देंगे, 9.375 अपॉन में 937.5 इंटू में 100 इंटू में 100, और ये देखो ये पॉइंट उड़ा देना, तो उड़ाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक और जीरो लग जाएगा, यानी सीधी बात है ये पॉइंट हटाएंगे तो गुने में 10 हो जाएगा, ठीक है, 100 बात की एक बात है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 9.375 इंटू में क्या हो जाएगा, ये जो है ना रेसिप्रोकल होके जाएगा, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा, ये चला जाएगा ऊपर, यानी कि एक तरीके से 100 इंटू 1000, यानी सीधा अगर कहूँ तो कितना आ गया, ये 100 इंटू 1000 यानी 100 के पीछे 3 जीरो, ठीक है, ये आ गया। और ये जो आएगा ना, ये वाला जो टर्म है वो ऐसे नीचे रह जाएगा 9375। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, इस वाले पार्ट से यहाँ से अगर डेसिमल हटा दूं मैं तो कितना आएगा, 1000 आ जाएगा नीचे इसके बेस में, तो 1000 आ जाएगा, और इंटू में 9375 आ जाएगा, तो ये 1000, यानी ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, ये एक से ये एक बार में खत्म। तो कहने का मतलब क्या है, ऊपर कितना बच गया, 100 बच गया, तो यानी कितने ईंटें, 100 ईंटें, यानी कि हमें अगर देखा जाए तो कितने ईंटें हम पेंट कर सकते हैं, 100 ईंटें पेंट कर सकते हैं एक उसमें 100 ब्रिक्स, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया, 100 ब्रिक्स कैन बी पेंटेड, ठीक है, बाय यूजिंग द पेंट। एक डब्बे अगर देखा जाए, एक अगर इतने सारे ईंटों को हम क्या कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं। क्या इसका आंसर यही है, चेक कर लेते हैं। 13.1, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। मिलेंगे अगले क्वेश्चन के आंसर के साथ।